नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी लेंगे, कथा और फिर आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को शुभकर्ता और विघ्नहर्ता माना जाता है। गणेश जी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और ज्ञान एवं बुद्धि के साथ साथ आर्थिक संपन्नता भी आती है। इसी के साथ हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश जी को याद किया जाता है। हर महीने गणपति जी को समर्पित 2 चतुर्थी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, वहीं दूसरी ओर चतुर्थी शुक्ल पक्ष में पड़ती है जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस साल संकष्टी चतुर्थी संकट चौथ 29 जनवरी के दिन सोमवार को मनाई जाएगी। संकट चौथ इस साल सोमवार को पड़ रही है जिसे काफ़ी शुभ माना जा रहा है। संकष्टी चतुर्थी पर परिवार की सुख शांति के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं। शाम के समय चांद को देखने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। संकष्टी चतुर्थी को गणेश चतुर्थी यानी संकट चौथ और तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी, गणेश चौथ या संकट चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत 29 जनवरी की सुबह 6:10 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी कि 30 जनवरी की सुबह 8:54 तक रहेगा। इसलिए इस व्रत को हम लोग 29 जनवरी के दिन ही रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी कष्टों की मुक्ति मिलती है और व्रत करने से आर्थिक लाभ भी मिलता है। इस व्रत के करने से घर में नकारात्मक प्रभाव दूर होता है और परिवार को सुख और शांति मिलती है। तो आइए पहले हम लोग भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर कथा को शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धापूर्वक पूजन करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था, तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्म पत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांग कर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़ लिया और अपने आवा में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा करें। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही।
सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठा एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राजा दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचार किया और मैंने इस बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती हैं, वह इस बालक का क्या करेंगी? मैं अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दूँ तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह बैठा गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा हुआ है और आवे में जांघ तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए वहाँ गए। वहाँ आलक को आनंद पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि वह क्या बात है, यह लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। इस आवे में जांघ जितनी पानी कहाँ से आया? बालक को न तो अग्नि ने जलाया और न ही भूख प्यास से व्याकुल है। यह आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा था। राजा इस प्रकार को बातें कर रहे थे, तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोती सिसकती वहां आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी? राजा के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना कोई मैं तपस्या योग आदि की विधि ही जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकटनाशक व्रत को जरूर करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। उस दिन से नगर के सभी लोग प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे निर्विघ्न राज्य को सुख को भोगने लगे। आइए अब श्री गणेश जी की स्तुति करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को अगर कहानी और इसकी प्रस्तुति और इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।